करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जीसीएस नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मेडिकल फील्ड में किसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नर्सिंग में, क्योंकि नर्सिस पेशेंट की हेड टू टो असेसमेंट करनी होती है और इसका जीसीएस फाइंड करना होता है। और मोस्टली नर्सिस के डायग्नोस नर्सिस प्लान इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसलिए आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हम पेशेंट का जीसीएस कैसे ले सकते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है मेडिकल में। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अब। जीसीएस क्या होता है? बेसिकली जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल है। इसका नाम इसलिए रखा गया है कि साइंटिस्ट का ये नाम था, इसलिए इसको क्यों यूज़ करते हैं। ये एक स्केल होता है, ये यूज़ किया जाता है किसी भी इंसान के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एलओसी को चेक करने के लिए कि कितना है। अगर तो 15 स्कोर है तो वो अच्छा है, अलर्ट है, वेक है। अगर 8 या उससे 10 है तो मतलब ये पेशेंट कोमा में है या इंट्यूबेट किया गया है या सीडेट है। 3 है या उससे कम है तो इसका मतलब ये है कि वो डीप कोमा में है। हाई रेट ऑफ डेथ का जो इंसिडेंस होता है, चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए एक नेमोनिक है ईवीएम के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ईवीएम आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। इसी तरह 4 5 6, अगर हम इसको एक सीक्वेंस से याद करेंगे ईवीएम, तो इसका मतलब ये 4 5 6। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले आई रिस्पॉन्स को चेक करेंगे कि आई रिस्पॉन्स हम लोग कैसे चेक करते हैं। आई रिस्पॉन्स देखते हैं अगर तो पेशेंट, और उसको हम कितने पॉइंट्स देते हैं। ये 4 होते हैं इसके टोटल पॉइंट्स। 0 इसमें नहीं होता, किसी में भी 0 नहीं होता। मिनिमम 3 हम इसको स्कोर देते हैं। तो इसको हम काउंट करेंगे 4 से 1 तक। इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम जितना स्कोर होगा उतना अच्छा होता है, जितना कम होगा उतना अच्छा नहीं होता, उतना नुकसानदेह होता है। जितना जीसीएस पेशेंट का कम होगा मतलब ये कि हमारे लिए अलार्मिंग साइन होता है, वो ठीक नहीं होता है। आई रिस्पॉन्स को कैसे हम लोग देखते हैं। 4 का मतलब ये होता है कि स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद ही अपनी आंखें खोल रहा है, हमें उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। 3 का मतलब ये है कि साउंड्स। 3 पॉइंट हम तब देते हैं जब वो साउंड्स पे आंखें खोलता है। लाइक दैट के कोई कमरे में एंटर हुआ है, किसी ने उसका नाम लिया है, कोई उससे बात कर रहा है तो तब उसने आंखें खोली हैं, वैसे नॉर्मली उसकी आंखें बंद रखता है वो। 2 का मतलब होता है पेन से। पेन जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, लाइक हम प्रेशर 2 तरह से देते हैं, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल। सेंट्रल प्रेशर जो होता है वो बेसिकली सेंटर ऑफ द बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, या फिर, और जो दूसरा प्रेशर होता है वो हम किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि पेन से, मार्कर, जो भी हमारे हाथ में चीज़ होती है उससे हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। अगर तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे देखते हैं, मतलब उसके हाथ पे उसके उंगली पे, फिंगर पे थोड़ी चुटकी काट दो या पेन से उसको मार के देखो नेल्स के ऊपर, तो वो पेन होती है। प्रेशर अप्लाई होता है, जैसे हम थंब को दबा के देखते हैं कि इसका कैपिलरी रिफिल कितना है। हम अक्सर दबाते हैं फिंगर को, तो वो एक पेनफुल कंडीशन, अगर तो उसको थोड़ी देर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो पेनफुल कंडीशन होगी, उससे वो अपनी आंखें खोलेगा, तो उसको हम कहेंगे 2 पॉइंट देंगे। अब उसका अगर कोई भी रिस्पॉन्स हमें वो नहीं दे रहा किसी तरीके से, उसको हम 1 पॉइंट देंगे। वर्बल रिस्पॉन्स हम कैसे चेक करते हैं कि 5 नंबर हम उसको तब देते हैं जब वो ओरिएंटेड होता है। मतलब ये कि हम उससे पूछते हैं कि आज डेट क्या है, टाइम क्या हो रहा है, ईयर कौन सा जा रहा है, आपका नाम क्या है। वो अगर सारा कुछ ठीक से बताता है तो मतलब ओरिएंटेड है। अगर हम 4 पॉइंट उसको तब देते हैं जब वो कंफ्यूज होता है, यानी हम उससे पूछते हैं अच्छा आज डे कौन सा है, तो वो कहता है अच्छा आज जुमा है, नो नो आज फ्राइडे है, नो आज थर्सडे है, नो। वो उसको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही होती है, वो अपना नाम लेने में कन्फ्यूज़ हो रहा होता है, वो ईयर और मंथ बताने में कन्फ्यूज़ हो रहा होता है, तो उस चीज़ को हम 4 पॉइंट्स देते हैं। 3 पॉइंट्स देते हैं वर्ड्स, सिर्फ वो वर्ड्स ले रहा है छोटे छोटे से, वो भी इनअप्रोप्रिएट से, जिनका कोई, जैसे आज फ्राइडे, नहीं फ्राइडे, ईयर 24 23, ऐसे, मतलब सिर्फ वर्ड्स आपसे लेगा, वो भी इनअप्रोप्रिएट होंगे। एक बात का कोना दूसरे से जाके मिला देगा, तो उसको हम कहेंगे वो वर्ड्स हैं। इसके अलावा वो सिर्फ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ आवाज़ें निकाल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे, 1 पॉइंट्स देंगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मोटर रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं। मोटर रिस्पॉन्स मतलब मूवमेंट उसकी,
अगर तो वो ओबेस कमांड कर रहा है, मतलब हमारे कहने पे हाथ पांव हिला रहा है, तो उसको 6 पॉइंट्स देंगे। अगर सिर्फ लोकलाइज्ड पेन के लिए मूव हो रहा है, जहाँ पे उसको दर्द हो रही है, उसको हाथ पांव लगा रहा है, तो फिर वो 5 पॉइंट देंगे। फ्लेक्स टू विदड्रॉ पेन 4 पॉइंट हम तब देते हैं जब वो फ्लेक्स करता है विदड्रॉ पेन के लिए, यानी सिर्फ पेन की सूरत में विदड्रॉ करता है, अपने हैंड्स को मूव करता है या नहीं करता। उसके अलावा लोकलाइज्ड पेन के लिए और एक विदड्रॉ पेन के लिए, ये दोनों डिफरेंट हैं। 3 हम उसको तब देते हैं जब वो फ्लेक्शन करता है रिस्पॉन्स टू पेन, यानी कि उसने अपना हाथ मोड़ के, जैसे हाथों को मोड़ के हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसकी नेक पे या किसी हाथ पे, तो वो उसको मोड़ के उसको पीछे हटाने की कोशिश करेगा। एक्सटेंशन में क्या होता है कि वो ज़ोर से, वैसे ही हम वो फ्लेक्शन में अपना हाथ हमारे हाथ तक ले जाके उसको पीछे करेगा, लेकिन एक्सटेंशन में वो अपनी बॉडी के उस पार्ट को पीछे करने की कोशिश करेगा, खुद से मूव करने की, ताकि वो पीछे हो जाए। एक हम उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, रिस्पॉन्स मतलब अगर वो ना देगा तो उसको हम 1 नंबर देते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे। एक सोच बनो, आगाज बनो, एक कौम की सब आवाज बनो, सब मिलकर एक बुनियाद बनो और नस्लों के उस्ताद बनो। एक एक है और 2 11 हैं, हो 3 तो 111 है तकसीम।